आपको बता दें कर्नाटक की जनता का मिजाज क्या है। ओपिनियन पोल के जरिए हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं जी न्यूज और मैट्राइज का ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 42% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं। ये अंतिम नतीजा नहीं है, ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल यानी जनता का मूड भांपने की कोशिश हमने की है। हर सीट पर 224 सीट पर लाखों लोगों से बात की गई है, उनकी राय जानने की कोशिश की गई है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, और उसके आधार पर साइंटिफिक तरीके से हम ये आंकड़े आपके सामने लेकर आए हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 41%, जेडीएस को 14% और अन्य के खाते में 3% वोट जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है ओपिनियन पोल के मुताबिक। अभी तक जो ये मिजाज समझने की हमने कोशिश की है उसके मुताबिक 103 से लेकर 118 सीटें भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 82 से लेकर 97 सीटें आ सकती है, जबकि जेडीएस को 28 से लेकर 33 सीटें मिल सकती है। प्लस माइनस 5% का डिफरेंस हम मान करके चलते हैं। ये नतीजे अलग भी हो सकते हैं क्योंकि अंतिम फैसला जनता का हो सकता है। जनता 10 तारीख को वोट करेगी और नतीजे आएंगे 13 तारीख को, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी 103 से 118, कांग्रेस 82 से 97, जेडीएस 28 से लेकर 33 सीटें और अन्य 1 से लेकर 4 सीटें हासिल कर सकते हैं। शोभना जी बिल्कुल, और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है और सभी राजनीतिक दलों के जो मेहमान मेरे साथ हैं, मैं उनसे चाहती हूं कि दिल पर हाथ रख के वो ये बताएं। मैडम बीजेपी के लिए मिठाई भी मंगाई दीजिए। बीजेपी के लिए मिठाई मंगा दें? वो 13 तारीख को सर आप खिलाइएगा ना, जब आप उनके समर्थन से कह रहे हैं कुमार स्वामी बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, आपने डिक्लेयर कर दिया बीजेपी को फुल मेजॉरिटी, मिठाई भी मंगा दीजिए। सर हमने बार बार बताया, ये जनता का मूड भांपने की कोशिश की है हमने। अंतिम नतीजे 13 तारीख को आएंगे। हाँ मनोज सिंह जी हाँ कुछ कह रहे हैं, इस पर सुन लेते हैं। मनोज जी बोलिए। जेडीएस के लोग डर क्यों रहे हैं ये बताने में कि मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूं या कांग्रेस के साथ जा सकता हूं। इन्होंने तो खुद कहा ना कि मैं अपने बहुमत के आधार पर नहीं बना सकता हूं, और पिछली सरकार भी हमने कांग्रेस के सरकार के साथ मिलकर बनाया था। तो अभी बोलने में इनको क्या डर रहा है? ये आज ही डिक्लेयर कर दे कि हम भाई बताइए शंकर अन्ना जी, मनोज जी बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? खुलकर बताइए ना कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं आप। एचडी देवेगौड़ा ने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो बची बीजेपी। मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी बनेंगे और वो बनने के लिए हमको क्या क्या करना है हम लोग करेंगे। ठीक है, रोहन मैं रुक कर लेती हूँ। रोहन जी बताइए, जेडीएस तो कह रही है भाई सीधे सीधे कि कुमार स्वामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एचडी देवेगौड़ा कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। ये नुकसान क्यों, ये खटक क्यों कांग्रेस और जेडीएस के बीच? रहने के लिए ख्याल अच्छा है, और जो आपका सर्वे है या जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता ने जो फैसला किया उसका हमको अपमान करना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि ग्रास रूट पे क्या सिचुएशन है। कल भी 2-3 और पोल आए थे और मैं वहाँ पे 1 महीने से था। शोभना जी, प्रयास भाजपा ने बहुत किया कम्युनल करने का, ध्रुवीकरण करने का, पर मुद्दे वापस घूमकर ओरिजिनल मुद्दों पे आ रहे कि कर्नाटक की जनता के लिए भाजपा ने क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं। अभी मनोज जी ने कहा कि ध्रुवीकरण की बात की, उन्होंने जो सर्वे किया वो लिंगायत पे किया और जवाब। लेकिन आप तो ओरिजिनल मुद्दे उठा रहे हैं ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उठा रहे हैं, फिर वोट में क्यों नहीं फायदा हो रहा है आपको? स्टेट दर स्टेट आप हारते जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश आप जीते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो जमीनी मुद्दे हैं, कांग्रेस क्यों फेल हो जा रही है राम और हनुमान के सामने? शोभना जी, आप बहुत जल्दी एनालिसिस पे आ रही है कि ये मुद्दे नहीं है। बजरंग बली के साथ बजरंग दल की तुलना करना मुद्दे नहीं है। भाजपा के लिए मुद्दा हो सकता है, ग्रास रूट पे मुद्दा नहीं है। मनोज जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कहा, मैंने लिंगायत का आपको जवाब पूछा, आपने कहा ध्रुवीकरण हो गया, तो फिर वोकलिंगा में क्यों नहीं है? मुद्दा ये नहीं है। वहां पे जो स्थानिक मुद्दे हैं, लिंगायत समाज की बात हो, उनके साथ धोखे की बात हो, वोकालिंगा समाज की बात हो, दलितों की बात हो, हर जगह पे भाजपा ने धोखा किया है। और आप मानते हैं कि भाजपा ने जो बजरंग बली के साथ बजरंग दल का कंपैरिजन करके बहुत बड़ा हल्ला किया, उससे जनता का मूड बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि जनता के मुद्दे वही है। 40% कमीशन के मुद्दे। आपने कहा कि डेवलपमेंट भाजपा के शासन किया। आप मेरे साथ 10 लोगों का सर्वे कीजिए, 10 में से 9 लोग ये कहेंगे कि भाजपा ने भ्रष्टाचार किया। भाजपा के लोग खुद यहाँ पे। के शर्मा जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले रोहन जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आपने मैनिफेस्टो में जो है गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया,
गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने जो है आप महिलाओं को देंगे, साथ साथ महिलाओं को बस में फ्री सफर करने की बात आपने कही है। ये सभी हमें सुना हुआ लगता है, किसी दूसरी पार्टी से जो है बड़ा कॉपी कैट टाइप का जो है मैनिफेस्टो है। अगर आप लोग इतने निश्चिंत थे तो फिर इस तरह के वादे करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? चंदन जी देखिए, जुमले तो हर पार्टी देती है, पर जो वादे करते हैं उसको टाइम बाउंड मैनर में निभाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने। सर मैंने जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, उसको आप कह रहे हैं कि जुमले सभी वादे करते हैं लोग। मैं डिबेट जब करता हूँ ना, प्लीज ये मत कीजिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो जवाब देने का प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि मैं ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बातें कह रहा था सर। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बीच में वापस सवाल पूछने, जवाब का समय दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक बुक गहलोत जी ने पब्लिश किया है कि हमने 4 साल में कितने वादे फिनिश किए, और वो बुक पब्लिश हुई है। हम हवा पाने की बात नहीं कर रहे। और आज सुक्खू जी आए थे हिमाचल के हमारे सीएम, उन्होंने 10 गारंटी में से 5 गारंटी का जो जनता को हैंडओवर किया उसका उन्होंने बखान पूरा किया। ओल्ड पेंशन की बात तो हमारे लिए जनता के जो मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो के जो वादे हैं, वो टाइम बाउंड मैनर में डिलीवर करना हमारी प्रतिबद्धता है और हम करेंगे। और हमारे लिए शोभना जी इजी इसलिए है, इस कमीशन सरकार ने 1.5 लाख करोड़ जनता का 3 साल में खाया है, हर साल 50,000 करोड़, और हमारी सारी योजना का टोटल बजट 45,000 करोड़ हो रहा है। तो हमारे तो भाजपा ने बहुत इजी कर दिया है, जनता के पैसे जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है रोहन जी, और अब क्योंकि हम जातियों की बात कर रहे हैं और कुल मिलाकर बार बार मैं यही कह रही हूं कि मुद्दे कितने भी जमीनी कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना उठा ले, लेकिन अंत में देखने को मिलता है हिंदू मुसलमान और जाति पर वोट का डिवीजन। अब इस समय हम बात करेंगे कुर्बा की, कुर्बा जिससे कि हम आपको बता दें कुर्बा का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 8% है। कांग्रेस के सिद्धारमैया इसी कम्युनिटी से आते हैं, 22% कुर्बा वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है, और कांग्रेस सिद्धारमैया के नाम पर 63% वोट यहां पर समेटती हुई दिखाई दे रही है। कुर्बा कम्युनिटी का जेडीएस को 8% मिल रहा है और अदर्स के खाते में 7% जा रहा है। अब मुसलमान वोट की बात कर लेते हैं, वो मुसलमान वोट जो कि 11 से 13% कर्नाटक में है, और 4% जो रिजर्वेशन है वो बीजेपी ने खत्म कर दिया है, सीधे सीधे लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया है। वो फायदा भी होता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। मुसलमान वोट 4% जा रहा है बीजेपी के साथ, सभी जानते हैं। कांग्रेस जो है वो 74%, कांग्रेस पर ऊपर हमेशा आरोप लगा है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसका फायदा भी इस आंकड़े में दिखाई दे रहा है। जेडीएस को 18% मिल रहा है, अदर्स को 4% मिल रहा है। लेकिन मेरे लिए जो सरप्राइज फैक्टर है वो ये 4% है। मनोज जी, ये 4% कौन सा मुसलमान है जो रिजर्वेशन खत्म हो जा रहा है, सब कुछ नुकसान हो रहा है, बीजेपी को कह रहा है कि भाई ये तो मुसलमानों के सबका साथ सबके विकास की बात करती है लेकिन नहीं करती है, तो ये कौन सा 4% वोट है जो बीजेपी को जा रहा है? देखिए, जब भी आप जातीय आंकड़ा पे लोगों से सवाल पूछेंगे तो ये आंकड़े आते हैं 2%, 3%, 4%, और ये जवाब देते हैं कि हम भाई बीजेपी के साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम माने 0% मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, समाज में डरते हैं। आप देखी होंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में रामपुर आजमगढ़ के एरिया वो था जहां पे कैमरे में भी कुछ नजर आया कि लोगों ने बीजेपी को वोट मारते हुए दे रहे थे, और कैमरे के सामने पहली बार वो मुस्लिम समाज ने बोला था कि हम बीजेपी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि हमें राशन मिला है और शासन दोनों मिला है। ठीक है, फ्री की रेवड़ी का जिक्र आ गया है, फ्री की रेवड़ी। एक मिनट, मुझे प्रेम शुक्ला, माफ कीजिए, मेरे पास के शर्मा जी जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, यही जब फ्री अनाज आप बांटते हैं, फ्री की घोषणाएं आप करते हैं, तो वो रेवड़ी नहीं, लेकिन यही घोषणाएं जब कांग्रेस करती है या कोई और दल करता है तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी बात को बीच में ले आते हैं। कैसे समझे इसको हम? शोभना जी, पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने 2-2, 3-3 बार विपक्ष के लोगों को बोलने दिया है, बड़े आरोप हम पे लगे, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। नहीं, अब आप बोलिए सर। इन्होंने उसकी बात की चंदन जी ने, हाँ चंदन जी ने कही, तो मैं इतना ही बता दूं कि ये कहां से आपने अपने घोषणा पत्र में लाके टिप मार लिया। तो ये केजरीवाल के बड़े भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि लॉलीपॉप दे के, ये दे के, झूठ बोल के करना है। इनको जवाब देना होगा राजस्थान में इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, क्या दे दिया वहां पर? क्या क्या वहां घोषणा इन्होंने 7 दिन गिना करते थे जो राहुल गांधी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं हो तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बदल दिया मुख्यमंत्री, वहां पर कितने लोगों का माफ किया है?
तो ये जो भाजपा कांग्रेस जो बोलती है उसका जो हकीकत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखने को आज मिल रहा है, आज राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, और हिमाचल में यही कहते थे ना पेट्रोल डीजल, जैसे इनकी सरकार आई डीजल और पेट्रोल में 3 रुपए और 4 रुपए की बढ़ोतरी कर दिया वहां पर। तो आज वहां कह रहे कि हमने वादे पूरे, कौन सा वादा हिमाचल में पूरा किया आपने? इसलिए जनता जानती है कि आप जो है केवल और केवल झूठ बोलते हैं, और इसीलिए जनता अब आप पर विश्वास नहीं कर रही है। दूसरी बात आप मैंने कहा कि बाकी जो कुछ है कि आपने कहा रेवड़ी, ये तो देखिए जब कोरोना काल था तो सबको हमने दिया है, सबको दिया है। यूपी के चुनाव को देखते हुए उसको बढ़ा भी दिया, उसकी समय अवधि बढ़ा भी दी, और अब 24 का चुनाव देखते हुए भी समय अवधि बढ़ा दी। अब तो कोविड नहीं है ना सर? नहीं बिल्कुल, लेकिन जो है एक वर्ग जो है जिसकी रोजगार छूटे थे और जिनके कोरोना के कारण से जिनकी समस्याएं हुई थी, उनको सबलता मिले, उनका सशक्तिकरण हो, इसलिए आज आवश्यकता है कि उनको एक सशक्तिकरण के ऊपर रखा जाए और उसको वहां पहुंचाया जाए। लेकिन बाकी जो हमने कहा है वो हमने बीपीएल परिवारों के लिए भी कहा है, जो अन्य घोषणाएं की है, तो हमारे और इनमें अंतर है बहुत सारा। नहीं, के शर्मा जी, शोभना जी ने भी यही सवाल किया था जो आपने बात कही है, सवाल उन्होंने यही कहा था कि आप जब करते हैं तो ये लोगों का सशक्तिकरण होता है, लेकिन अगर दूसरे लोग करते हैं तो उसे रेवड़ी बांटना कहा जाता है। बहरहाल